Hello friends, today I am going to discuss about the types of failure and the causes of failure occurs in point machine. Point machine में बहुत तरह के फेलियर होते हैं। कुछ पॉइंट मशीन के अंदर होते हैं, कुछ बाहर होते हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होते हैं, कुछ ह्यूमन एरर के कारण होते हैं और कुछ तो वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड करते हैं, उनके कारण भी फेलियर्स होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पॉइंट मशीन के अंदर क्या क्या खराब हो सकता है और उसकी क्या वजह हो सकती है। लुक एट हियर, द मोटर सीज ड्यू टू हीट। कभी कभी एक्सेसिव यूज के कारण मोटर सीज हो जाता है, ये भी एक प्रकार का फेलियर होता है। ड्यू टू द रस्टिंग ऑफ द टर्मिनल्स, जो उसमें टर्मिनल लगे होते हैं वो मॉइस्चर के कारण रस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण भी फेलियर्स होते हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई, कभी कभी प्रॉपर वोल्टेज पॉइंट मशीन तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण भी पॉइंट मशीन फेल हो जाता है। और इलेक्ट्रिक सप्लाई ना पहुंच पाने का मेजर कारण होता है लीकेज ऑफ इंसुलेशन। बर्नड आउट केबल, एक्सेसिव हीट होने के कारण, एक्सेसिव लोड होने के कारण कभी कभी तार जल जाते हैं, जिसके कारण भी पॉइंट मशीन फेल हो जाता है। जब आप अपने पॉइंट मशीन का देख रेख अच्छे से नहीं करेंगे तो उसके जो पुर्जे होते हैं, गियर्स होते हैं, पिनियंस होते हैं, वो आपस में घिस कर टूट जाते हैं, जिसके कारण भी फेलियर्स आता है। और कभी कभी सर्किट भी फेल हो जाता है, किसी कारण से सर्किट फेल हो जाता है तो उस समय हमें नया पॉइंट मशीन लगाना पड़ सकता है। फेलियर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, कभी कभी स्विच रेल और स्टॉक रेल के बीच में पेपर, बैलास्ट, कैन, बॉटल फंस जाते हैं तो वो सेट नहीं हो पाता है, और ये भी एक कारण होता है पॉइंट मशीन के फेलियर्स का। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वैसे कंडीशन में भी स्विच रेल और स्टॉक रेल में बर्फ़ फंस जाने के कारण भी पॉइंट सेट नहीं हो पाता है, तो वो भी एक कारण होता है पॉइंट मशीन के फेलियर का। कभी कभी एक्सेसिव यूज होने के कारण स्विच रेल के कुछ हिस्से टूट जाते हैं और स्विच रेल और स्टॉक रेल के बीच में फंस जाते हैं, इसके कारण भी फेलियर्स होते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ रॉड्स, तो जितने रॉड होते हैं अगर वो अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कहीं बैलास्ट तो नहीं फंस रहा है जहाँ पे आपके रॉड की मूवमेंट हो रही है। रॉड का मूवमेंट फ्रीली होना चाहिए और रॉड के मूवमेंट में किसी तरह का बैलास्ट, घास, पेड़ इत्यादि नहीं आना चाहिए। ह्यूमन एरर, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द पॉइंट मशीन फेलियर। कभी कभी हमारी गलती से भी पॉइंट मशीन फेल होते हैं। फॉरगॉट टू पुट स्प्लिट पिन, आपने देखा होगा कि जहाँ नट लगा होता है बाहर में, वहाँ पर एक स्प्लिट पिन लगाया जाता है ताकि किसी भी अवस्था में नट हमारा लूज ना हो सके और हमारा पॉइंट मशीन अच्छे से कार्य कर सके। तो ऐसे कंडीशन में स्प्लिट पिन सही होना चाहिए। मिस अलाइनमेंट ऑफ थ्रो रॉड, कभी कभी आपका थ्रो रॉड सही से मूव नहीं कर पा रहा है तो भी वो एक फेलियर का कारण बनता है, और ऐसी अवस्था में आपका अलाइनमेंट सही होना चाहिए थ्रो रॉड का, तभी वो प्रॉपर काम कर पाएगा। फॉरगॉट टू टाइटन द नट, जब कभी भी आप काम करें तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपका नट अच्छी तरह से टाइट हो, अन्यथा ये भी एक फेलियर का कारण बनेगा। मिस अलाइनमेंट ऑफ द लॉक रॉड, लॉक रॉड का भी अलाइनमेंट सही होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से वो काम करना चाहिए, उसके बीच में कोई बैरियर या बाधा नहीं आनी चाहिए। मिस अलाइनमेंट ऑफ डिटेक्शन रॉड, डिटेक्शन रॉड भी का अलाइनमेंट सही होना चाहिए, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, प्रॉपर नट कसे होने चाहिए, तभी वो सही से काम कर पाएगा। रस्टिंग ऑफ नट्स एंड थ्रेड्स, कभी कभी बारिश के कारण जितने भी बाहर के नट्स होते हैं उसमें रस्ट हो जाता है और थ्रेडिंग्स पे भी रस्ट हो जाता है, और जब कभी आपको पॉइंट मशीन के रॉड्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है तो आप नहीं कर पाते, ऐसी अवस्था में भी फेलियर्स आ जाते हैं।
तो इस अवस्था से बचने के लिए आप रस्टिंग एरिया पर प्रॉपर ऑयलिंग करते रहें ताकि वहाँ पर रस्ट ना लग सके। इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, आपका पॉइंट मशीन जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे आप सुनिश्चित कर लें कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग ना हो रहा हो। ऐसी अवस्था में वाटर के संपर्क में आने से आपका पॉइंट मशीन फेल हो सकता है। और नेग्लिजेंस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी पॉइंट मशीन के फेलियर्स का। नेग्लिजेंस क्या होता है? आपने देखा कि आपका पॉइंट मशीन प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है और आपने इस बात को नेग्लेक्ट कर दिया और सोचा कि मैं इसे बाद में कर लूँगा या अगला कोई आएगा और इसे ठीक करेगा। ऐसी अवस्था में भी पॉइंट मशीन फेल हो सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो काम जब है उसको उसी समय पे कंप्लीट करें। नेग्लिजेंसी भी एक बहुत बड़ा कारण होता है फेलियर का। फेलियर्स ड्यू टू टेम्परेचर, फाउंडेशन एंड ह्यूमिडिटी चेंजेस, कभी कभी टेम्परेचर या फाउंडेशन के चेंज होने के कारण भी फेलियर्स आते हैं। जहाँ पे पॉइंट मशीन लगी होती है, अगर वहाँ का बैलास्ट बारिश के कारण या किसी और कारण से डिस्प्लेस हो जाता है तो पॉइंट मशीन का अलाइनमेंट ख़राब हो जाता है और वो फेल हो जाता है। वाटर लॉगिंग भी एक कारण होता है पॉइंट मशीन के फेलियर्स का। मूवमेंट ऑफ द स्टॉक रेल, कभी कभी स्टॉक रेल जो होता है लूज़ हो जाता है, उसके पिंडोल्स लूज हो जाते हैं जिसके कारण स्विच रेल के साथ साथ उसमें भी थोड़ी बहुत मूवमेंट होने लगती है, जिसके कारण भी पॉइंट मशीन में डिटेक्शन टाइप फेलियर या लॉकिंग टाइप फेलियर हो सकते हैं। बेंडिंग ऑफ स्विच रेल, स्विच रेल का कोई हिस्सा प्रेशर के कारण मुड़ जाता है या ट्रेन के गुजरने के कारण या हीट के कारण किसी और वजह से भी हल्का भी बेंड हो जाता है तो भी पॉइंट मशीन में फेलियर्स आने लगते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन भी एक कारण होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ द पॉइंट मशीन और द एक्सेसिव यूज ऑफ द स्विच रेल, और उस सेक्शन में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ पॉइंट मशीन से गुजर रही हों या किसी और कारण से टेम्परेचर से डिपेंडेंट चीज़ ख़राब हो जाती हैं जिसके कारण भी फेलियर्स होते हैं।